श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी एक धर्म, जाति या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए जीवन जीने की कला का दिव्य मार्गदर्शन है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि समझ, संतुलन, कर्तव्य और आत्मबोध का नाम है। जब मनुष्य अपने जीवन में उलझनों, दुखों, असफलताओं और भ्रमों से घिर जाता है, तब गीता उसके लिए प्रकाश स्तंभ बनकर मार्ग दिखाती है। यह केवल युद्धभूमि में दिया गया उपदेश नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो अपने भीतर के संघर्षों से जूझ रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह केवल उस समय के लिए नहीं था। वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। जब व्यक्ति फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों से विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ से आती है। जब मन शांत होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें तोड़ नहीं पाती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यही मन उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही उसे पतन की ओर भी धकेल सकता है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इच्छाएं जब सीमा से अधिक बढ़ जाती हैं, तो वे बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। इसलिए संयम आवश्यक है। संयम केवल भोजन या वाणी में ही नहीं, बल्कि विचारों में भी होना चाहिए। गीता सिखाती है कि आत्मा अजरमर है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को जो समझ लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का महत्व गीता में बार बार बताया गया है, परंतु केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उस पर आचरण करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल शब्दों में धर्म की बात करता है, पर जीवन में उसका पालन नहीं करता, वह दंभी कहलाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। क्रोध, लोभ और मोह मनुष्य के पतन के 3 मुख्य द्वार हैं। जब व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है, तो वह स्वयं का ही नुकसान करता है। लोभ उसे असंतोष की आग में जलाता है और मोह उसे सत्य से दूर कर देता है। इन तीनों से बचकर ही मनुष्य संतुलित जीवन जी सकता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता, वही अंततः विजेता बनता है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ सिखाकर जाती है। गिरना गलत नहीं, गिरकर उठना न सीखना गलत है। विश्वास हर रिश्ते की नींव है। यदि विश्वास टूट जाए तो संबंध टिक नहीं सकते, परंतु विश्वास से पहले स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वह दूसरों पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकता। मौन की शक्ति को समझना आवश्यक है। कई बार चुप रहना 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। जब हम शांत रहते हैं, तब हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वाणी मधुर होनी चाहिए, क्योंकि शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। क्षमा महानता का प्रतीक है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, वह स्वयं को भी मुक्त कर लेता है। हृदय में द्वेष और कटुता रखने से मन अशांत रहता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है
और आत्मा को शांति मिलती है। समय अमूल्य है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक हैं। यदि मन संतुष्ट नहीं है तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है। प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं बल्कि देना है। निस्वार्थ प्रेम ही स्थायी होता है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तब हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम समस्याओं से भागेंगे तो वे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। उनका सामना करने से ही हम परिपक्व बनते हैं। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। आत्मबोध जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा में ही संतोष और आनंद का स्रोत है। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से समाज का कल्याण करता है वही सच्चे अर्थों में सफल है। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। यही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। साहस का अर्थ केवल युद्ध में विजय पाना नहीं बल्कि अपने डर का सामना करना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को जीत लेता है वह संसार में अजेय हो जाता है। संतुलित आहार और संतुलित विचार दोनों आवश्यक हैं। जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसा ही मन बनता है। सात्विक जीवन शैली से मन शुद्ध रहता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग तीनों मार्ग मनुष्य को परम सत्य तक ले जाते हैं, परंतु कर्मयोग सबसे सरल और व्यावहारिक मार्ग है क्योंकि हर व्यक्ति कर्म करता ही है। यदि वह अपने कर्म को पूजा मान ले तो जीवन स्वयं ही पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति दुख और सुख को समान दृष्टि से देखता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। समता ही योग है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। तुलना केवल दुख बढ़ाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब तक मनुष्य स्वयं से हार नहीं मानता तब तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आत्मविश्वास बना रहे तो विजय निश्चित है। ईश्वर में श्रद्धा रखने से मन को बल मिलता है। प्रार्थना परिस्थितियां बदल दे या न दे, पर व्यक्ति का दृष्टिकोण अवश्य बदल देती है। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद हमें कुछ सिखाने आता है। जो हर अनुभव से सीख लेता है वही बुद्धिमान है। अंततः जीवन का सार यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे, विनम्र रहे, धैर्य रखे, प्रेम और करुणा को अपनाए और आत्मा की शांति को सर्वोपरि माने। यही संदेश गीता देती है और यही जीवन को सफल, संतुलित और सार्थक बनाता है। जो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है और हर परिस्थिति एक नई सीख। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सफलता है और यही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर परीक्षा होती है। कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो कभी प्रतिकूल, पर जो व्यक्ति हर हाल में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा साधक कहलाता है।
जब भीतर विश्वास और धैर्य होता है तो बाहरी तूफान भी हमें हिला नहीं पाते। यही शिक्षा हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर अपने कर्तव्य और अपने सत्य से कभी विचलित मत होना। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तभी मन हल्का होता है। चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि कर्म ऊर्जा को सही दिशा देता है। इसलिए हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करो, परिणाम स्वयं समय के साथ सामने आएगा। मनुष्य अक्सर दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपने मार्ग से भटक जाता है, परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वही सही दिशा में आगे बढ़ता है। दुनिया की अपेक्षाएं अनंत हैं, उन्हें पूरा करना असंभव है। यदि तुम सबको खुश करने निकलोगे तो स्वयं को खोदोगे। इसलिए पहले स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो और उसी के अनुसार जीवन जियो। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पर वास्तव में वही समय नई शुरुआत का संकेत होता है। अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश उतना ही निकट होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संकट में तपकर मजबूत बनता है। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में छिपा होता है। जो व्यक्ति हर घटना से सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। असफलता केवल दिशा बदलने का संकेत है, अंत नहीं। जब तक प्रयास जारी है तब तक पराजय संभव नहीं। मन का संयम अत्यंत आवश्यक है। यदि मन इंद्रियों के पीछे भागेगा तो जीवन असंतुलित हो जाएगा। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक समाप्त होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। इसलिए इच्छाओं का अंत नहीं, उनका नियंत्रण आवश्यक है। संतोष ही वह तट है जहां मन को विश्राम मिलता है। वाणी में मधुरता रखो। कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। कभी कभी एक मीठा शब्द वर्षों की दूरी मिटा देता है। बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के हृदय को कैसा स्पर्श करेंगे, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। विनम्रता ही वह आभूषण है जो हर परिस्थिति में शोभा देता है। झुकने वाला वृक्ष ही फल देता है, अकड़ा हुआ वृक्ष टूट जाता है। समय का सदुपयोग करो। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह अवसर खो देता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। यदि कल गलतियां हुई तो आज सुधार का अवसर है। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। वर्तमान ही वास्तविक शक्ति है। क्षमा करना सीखो। द्वेष रखने से मन भारी हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर देता है वह स्वयं को भी शांति देता है। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जीवन का असली सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता में है। यदि मन शुद्ध है तो चेहरा स्वयं दमकता है। चरित्र ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। धन और पद अस्थायी हैं, पर चरित्र स्थायी है। साहस केवल युद्ध में तलवार उठाने का नाम नहीं बल्कि सत्य के साथ खड़े रहने का नाम है। जब पूरी दुनिया विरोध में हो तब भी जो व्यक्ति अपने सत्य पर अडिग रहता है वही सच्चा वीर है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां अपेक्षा अधिक होती है वहां निराशा जन्म लेती है। निस्वार्थ प्रेम ही स्थायी होता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई हमारे जीवन में लौटकर आती है।
आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो तो आधी लड़ाई जीत चुके हो। दूसरों की आलोचना से मत घबराओ। आलोचना कभी कभी हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। काम और विश्राम, बोलना और मौन, प्रयास और धैर्य, इन सब का संतुलन ही सुख का आधार है। अति हर चीज की हानिकारक होती है। मनुष्य को अपने आहार और विचार दोनों शुद्ध रखने चाहिए। जैसा भोजन होगा वैसा ही मन बनेगा। सात्विक जीवन शैली मन को शांत और स्थिर बनाती है। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं समझता वह भय से मुक्त हो जाता है। जब हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर हर हृदय में है, तब हम किसी से द्वेष नहीं करते। समता की भावना ही शांति का मूल है। हर छोटी कोशिश का महत्व है। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी उपलब्धि बनती हैं। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहो तो एक दिन सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। लाइक